Warahmatullahi wabarakatuh. Hi to you all. Today we are going to discuss about these number system जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। पहले वीडियो में हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर को डिस्कस किया। आज हम इन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, इस डेफिनेशन पहले हम देखेंगे, फिर एग्जांपल के साथ इन सारे नंबर्स को हम समझेंगे। डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर्स की? ए होल नंबर अदर देन वन, कोई भी होल नंबर लेकिन वन के अलावा, क्योंकि वन का एक ही फैक्टर है, इसके अलावा इज ए प्राइम, वो प्राइम है इफ इट्स, इसके ओनली फैक्टर्स, फैक्टर या डिवाइजर का हो, आर वन एंड इटसेल्फ। अगर उस नंबर का जो फैक्टर है एक है, वन है और वो नंबर खुद है, तो वो उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। ये हम एग्जांपल से आगे समझेंगे। इसी तरह कंपोजिट नंबर, इफ ए होल नंबर इज नॉट अ प्राइम, अगर नंबर प्राइम नहीं है तो देन इट इज अ कंपोजिट, तब वो कंपोजिट है। अब यहां हमने देखा कि कंपोजिट नंबर के सिर्फ दो फैक्टर हैं, वन और इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जो भी नंबर आप लेंगे हम, या जो भी नंबर जिसकी नंबर अगर उसके सिर्फ दो फैक्टर है, वन और इटसेल्फ, तो वो प्राइम है। इसका मतलब अगर ए होल नंबर वो प्राइम नहीं है तो फिर वो कंपोजिट है। इसका मतलब कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। इसी तरह को प्राइम नंबर, टू नंबर हैविंग ओनली वन, टू को मीन्स होता है टू। तो जब हम पेयर में दो नंबर, कोई भी दो नंबर उठाएंगे, अगर उनका कॉमन फैक्टर जो है वन है, कॉमन फैक्टर ओनली, सिर्फ कॉमन वन है, ये नहीं है कि कोई दूसरा भी है लेकिन वन भी है, नहीं, सिर्फ ओनली वन अगर उनका कॉमन फैक्टर है तो तब उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहेंगे। अब हम सबसे पहले हम को प्राइम नंबर को डिस्कस करने से पहले हम फैक्टर को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर होता क्या है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि फैक्टर होता क्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ फिर से वजाहत करूं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो मैं 6 लेता हूं, मेरे पास नंबर 6 है। अब 6 को मैं जो 2 3 ज़र 6, 2 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 6। इसका मतलब ये 2 और 3 जो नंबर, ये जो दो नंबर है, ये 6 जो मिला मुझे, इनका प्रोडक्ट मिला, और ये दोनों नंबर इस 6 के फैक्टर है। मतलब कि ये दोनों नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। अब देखो हम 6 को डिवाइड करके देखते हैं। अगर 2 से करेंगे तो 2 3 ज़र होता है 6, यहां रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ 2 से। इसी तरह अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़र होता है 6। इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड नंबर दोनों से हो रहा है। कौन? नंबर 6 एग्जैक्टली डिवाइड दोनों से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 और 3 है, ये 6 के फैक्टर हैं, ये दोनों इसके फैक्टर है, ये दोनों इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। अब हम होल अगर ए, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी हम डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर मैंने दो तरीके से किया। यहां पर मैंने ए मल्टीप्लाई बी, मान लो ये ए है मल्टीप्लाई बी, या अगर मैं इसको ये करूंगा बी मल्टीप्लाई ए, तो दोनों बात सेम है। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि आप पहले इस नंबर को इससे कर लो, या इसको उल्टा करके भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, तो पहले मैं 3 लिखूंगा, बी फिर ए लिखूंगा, तो प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा। तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि ए डॉट बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी तो इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इसका क्या मतलब होता है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने इसलिए आपको बोली कि मान लो आपको कहीं स्कूल में कोई टास्क दिया जाता है। टास्क क्या है आपके पास 6 चेयर है, आपके पास 6 चेयर है,
आपने इनको अरेंज करना था। अभी आपने देखा, मैं पहले 6 के फैक्टर लिख लेता हूं। तो 6 के फैक्टर देखो, 1 भी है, 2 भी हमने देखा अभी है, 3 भी है और 4 है, नहीं है। 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा और 6 से होगा। अब मान लो आपको ये 6 चेयर्स दी गई हैं स्कूल में, इनको आपने इस रूम के अंदर अरेंज करना है, एग्जैक्टली मतलब पेयर्स में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 इसका फैक्टर है। तो अगर हम नीचे की तरफ ऐसे, थोड़ा सा रूम को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं इस तरीके से मान लो ऐसे, तो मैं एक ही इस लाइन में 6 चेयर्स को रख सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 एक ही लाइन में। इसका मतलब 1 तो सबका फैक्टर है। आप एक ही लाइन में जो भी नंबर आपके पास होगा तो वो एक ही लाइन में आप उसको अरेंज कर सकते हो। लेकिन अब हम देखते हैं यहां पर 2 को, 2 भी फैक्टर है। यहां पर आप देख सकते हो कि 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, 6 का फैक्टर। तो अब हम 2 को देखेंगे। मान लो आपके पास ये रूम है, तो 2 को आप कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा छोटा रूम, थोड़ा सा मैं इसको, जिसमें सिर्फ हम 2 अरेंज कर सकते हैं। मान लो इस तरीके का है। तो अब हमने 2 को देखना, तो हम 2 लाइन अगर लाइन में रखेंगे तो कितनी बार, अगर हम 2 अरेंज करेंगे तो कॉलम जो है वो 3, और अगर हम पहली लाइन में 2, फिर दूसरी लाइन में 2, फिर तीसरी लाइन में 2 रखेंगे, तो जो एग्जैक्टली जो है हमने चेयर्स को सेट किया है पेयर्स में, इसका मतलब 2 6 का फैक्टर है और हम अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम 3 को देखेंगे। अगर हमने अब 3 चेयर्स को अरेंज करना होगा, मान लो हमारे पास अब रूम थोड़ा सा इस टाइप का है, तो हम 2 अब 3 करनी है, थोड़ा सा लेंथी है। अगर यहीं तक होता रूम तो हम ऐसे कर सकते थे, फिर 3 बार करना था जो अभी हमने देखा। अब रूम थोड़ा सा आगे की तरफ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 3, फिर आपने 2 लाइंस में 3 कर दिया। इसी तरह अगर रूम और थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा है, चौड़ा कम है लेंथ में ज्यादा, मान लो ऐसे है, तो हम 6 चेयर सीधा ऐसे आगे की तरफ रख सकते हैं। इसका मतलब ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब मान लो सपोज करो आप कि 5 भी सपोज करना है आपको, सपोज 5 जो है वो 6 का फैक्टर है। ये हमने सिर्फ मतलब यहां पर सपोज किया कि ये 6 का फैक्टर है। तो क्या अगर मैं आपको बोलूंगा कि 5 6 का फैक्टर है, तो अगर हम 5 अरेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली 1 2 3 4 5, ये 5 6, अब जो 6 है वो एक नंबर रह गया, तो हमने 6 चेयर, यहां तो सिर्फ 5 चेयर्स अरेंज किया आपने, 1 2 3 4 5 नहीं हुई। इसी तरह अगर मैं कोशिश करूं कि 2 करूं, 2 से मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 को लेकिन 2 चेयर रखता हूं। मान लो 2 चेयर मैंने यहां रखी, 2 चेयर मैंने यहां रखी, हुई 4। मान लो 1 चेयर मैंने यहां रखी, 5, और कहां? यहां। तो पेयर्स में इसका मतलब 5 चेयर्स यहां, ये नहीं रखना है क्योंकि ये 6 होगी, तो 5 चेयर एग्जैक्टली देखो अरेंज नहीं हो पा रही है। इसका मतलब 5 6 का फैक्टर नहीं है। तो यह ये मैंने थोड़ा सा आपको फैक्टर के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो नंबर सिस्टम आज हमने लिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं
यहां पर अब सबसे पहले कौन सा नंबर है हमारे पास? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हम, प्राइम नंबर क्या बोला कि अब हम कोई भी नंबर उठा के लेते हैं, उठाएंगे। मान लो मैं 1 को उठाता हूं, लेकिन 1 यहां लेना नहीं है क्योंकि अदर देन 1 है। तो 1 के अलावा कोई भी नंबर ले लो आप, सोचो कोई भी नंबर। मैं लेता हूं 4 लेता हूं। मैंने क्या कहा कि ओनली 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ। अब 4 को आप कितने, कौन कौन सा नंबर 4 को डिवाइड करता है? देखो 4 के फैक्टर क्या है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है और 4 खुद को भी करेगा। तो इस 4 के कितने फैक्टर हुए? 3। क्या ये प्राइम नंबर है? सोचो, क्या कहा है? ओनली 2 फैक्टर्स। यहां डिवाइजर्स का हो, जैसे मैंने अभी अरेंज वो चेयर्स को अरेंज करके दिखाया आपको। इसी तरह अगर आप 4 चेयर्स होंगे आपको, आप 3 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो। या तो आप 1 लाइन में रख सकते हो, या 2-2 कर सकते हो, या फिर 4 एक ही उस रो में रख सकते हो, या एक लाइन में आप 4 रख सकते हो, या 1 रो में रख सकते हो, या फिर 2-2 ऐसे 2-2 रख सकते हो। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर है तो ये नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के कितने फैक्टर है? देखो 1 भी 5 को डिवाइड, क्योंकि 1 हर किसी को डिवाइड करता है। 2 करता है 5 को डिवाइड, सोचो, नहीं करता है। 3 करता है, नहीं करता है। 4 करता है, नहीं करता। तो 5 खुद को डिवाइड करता है। 2 फैक्टर तो हर नंबर के होते हैं, लेकिन उसके अलावा जब फैक्टर दूसरे होते हैं तो तब वो नंबर किसी और। आप देखो 5 जो है खुद को डिवाइड करेगा। कैसे? मतलब है कि हम या तो 5 एक ही रो में उस चेयर को रख लेंगे ऐसे, या हम उनको एक ही लाइन में रख सकते हैं, कॉलम में रख सकते हैं ऐसे 5। इसका मतलब 2 ही तरीके हमें उस अरेंजमेंट करने के, उन चेयर्स को अरेंज करने के लिए। यहां अगर 5 चेयर्स हैं तो वो सिर्फ आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो उनको कॉलम में रखोगे, 5 के 5 एक कॉलम में रखोगे, इसका मतलब कि 1 से आपने वो डिवाइड किया एक ही कॉलम में, या 5 कॉलम में आपने 5 चेयर रख ली ऐसे आगे 1 2 3 4। तो 5 चेयर्स एक ही उस 5 कॉलम में आपने 5 चेयर रख ली। तो सिर्फ 2 तरीके आपको ये अरेंज करने के। इसका मतलब 5 जो है वो कौन सा नंबर है? वो प्राइम नंबर है। इसी तरह आपने और ढूंढने हैं नंबर, तो जैसे अब 6 7, इसी तरह आपने कम से कम 20 तक वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो प्राइम, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। मैं एक और अगर एग्जांपल लेता हूं, मान लो अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 को अभी हमने देखा उसके एक से ज्यादा है। 7 देखो, 7 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, या 1 है या फिर 7 खुद है। तो वही यहां डेफिनेशन में है, तो 7 भी प्राइम नंबर है। इसलिए आप 20 तक खुद ढूंढ सकते हो, और ढूंढना जहां पर आपको समझ नहीं आया आप मुझे बोल सकते हो। यहां वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या है? जो प्राइम नहीं है। इट मींस अगर 5 प्राइम है तो ये कंपोजिट नहीं है। अगर 6 प्राइम नहीं है, क्योंकि 6 के कितने 1 2 3 और 6 खुद, तो एक से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। जो भी आपको प्राइम नहीं, जिसके भी 2 फैक्टर से 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो वो कंपोजिट नंबर है। क्योंकि आपने 6 को देखा कि हम 6 को ऐसे एक रो में रख सकते हैं, पूरे 6 चेयर्स, 2-2 रख सकते हैं, 3-3 रख सकते हैं, या 6 आप एक कॉलम में रख सकते हो। तो इसका मतलब 6। इसी तरह अगर हम 7 अभी हमने देखा, अब 7 प्राइम है तो इसका मतलब वो कंपोजिट नहीं है। अगर हम 8 की बात करें, 8 की बात करें तो 8 कौन सा नंबर है? 8 को कौन सा नंबर 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? 1 भी करता है, 2 4 8 होता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 5 करता है, नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं, और 8 खुद करता है। देखो एक से ज्यादा फैक्टर, इसका मतलब
8 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब 8 का मतलब क्या, अगर 8 चीयर्स आपको दी जाएंगी या 8 आपके पास बिस्किट्स हैं, तो अगर एक ही बच्चे में आप तो 8 के 8 एक ही बच्चे को दे सकते हो आप। फिर यहाँ अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप 4 दे सकते हो, 2 4 दे सकते हो। मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो उनको 4 आप डिवाइड कर सकते हो उनको। अगर 4 बच्चे हैं तो उनको 2 मिलेंगे। अगर 8 बच्चे हैं तो उनको 1 मिलेगा। इसका मतलब एक से ज्यादा ये फैक्टर है तो ये कंपोजिट। इसी तरह आप ओवर नंबर ढूंढ सकते हो। आप यहाँ डेफिनेशन जो है इनको ध्यान रखना है, ये लिख के रखनी है, इनको समझना है, बाकी नंबर आप आसानी के साथ ढूंढ सकते हो। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम 2 नंबर्स को आपने लेना है, 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर्स मैं मान लो मैं 2 3 लेता हूं, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। लेकिन यहां डेफिनेशन क्या है? 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड। उनका जो है कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब हम 2 के फैक्टर पहले लिख लेते हैं। 1 भी है 2 का फैक्टर और 2 भी है। अब 3 को देखते हैं, 1 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, और कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो ये 2 और 3 कौन से नंबर हुए? को प्राइम नंबर। इसी तरह हम देखते हैं 4 और 6 को। अब 4 के फैक्टर लिख लो, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है तो 4 खुद भी है। 6 के 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है और 6 भी है। अब यहां पर कॉमन फैक्टर इसका 1 भी है और 2 भी है। दोनों में कॉमन मतलब दोनों में 1 भी है, इसमें भी है 1, इसमें भी है 2, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इनके कॉमन फैक्टर 2 हैं, 1 और 2। क्या ये 2 नंबर, ये जो पेयर 2 नंबर का पेयर है, क्या ये को प्राइम है? सोचो, नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर है जो इनका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब को प्राइम नहीं है। इसी तरह हम थोड़ी सी और एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर आप उठा सकते हो, 7 8 को लेते हैं तो पहले हम 7 के फैक्टर लिख लेते हैं। 7 का फैक्टर क्या है? 1 और 7 खुद। 8 के क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है और 8 खुद भी है। आप देख लो, इसके हमें इससे गर्ज नहीं है कि इसके ज्यादा फैक्टर या इसके कम फैक्टर। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है ये कंपोजिट नंबर है। आपको यहां तक, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक पूरी तरह से समझ आ गई होगी। आपने सिर्फ ध्यान रखना कि जो फैक्टर है उस पर ज्यादा आपने फोकस करना है। जो मैंने आपको अरेंजमेंट, उसको आपने प्रैक्टिस करना है, अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो ये जो पेयर है, ये 2 नंबर का जो पेयर है, मैं कह सकता हूं कि 7 और 8 जो है वो को प्राइम है। यहां एक नंबर की बात नहीं हो रही, यहां पेयर की बात हो रही है। क्योंकि कॉमन जब आएगा तो वो 2 में आएगा या 3 में मुश्तरका होगा वो। यहां तक आपको समझ आई? तो ये थी डेफिनेशन। ये आज हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स को टच किया। तो तकरीबन जो नंबर सिस्टम है अब वो खत्म हो गया। अब एक रहता है रैशनल नंबर। उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपन क्यू की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो है वो इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म, ये एक फ्रैक्शन है जो आपने अभी डिवाइड किया, जैसे 6/2, ये भी रैशनल नंबर है। तो इसके बारे में मैं रैशनल नंबर के मैं थोड़ा सा बताता रहूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम शायद क्लास 6 के कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि नंबर सिस्टम के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी और आपने मतलब आपको पूरी तरह से समझ आएगी जब आप इस वीडियो को देखोगे। तो आपसे क्या कह सकता हूँ मैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या जो भी मैं वीडियो चढ़ा अगर आपको पसंद आती है
तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आपको अपनी चॉइस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मतलब जितना हो सके मुझसे, तो मैं हर बच्चे को मतलब फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को समझे, जितना मुझसे हो सके कि वो चीज़ों को अच्छी तरह लॉजिकली समझे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँ ताकि हर बच्चा इन चीज़ों को समझे। बेसिक क्लियर नहीं होता है, मतलब मैंने मैक्सिमम देखा जो है बेसिक क्लियर नहीं होता है बच्चों को, उनको पता ही नहीं होता कि नंबर सिस्टम है क्या, कौन सा नंबर क्या है कैसे। तो इसलिए मैंने नंबर सिस्टम को पहले आपसे डिस्कस किया 2-3 वीडियो में। अब आगे एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए भी दुआओं की दरख्वास्त है। बाकी अल्लाह आपको और मुझे सही सलामत रखे, और अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी अपने मकसद में जो जायज़ तमन्ना है उसमें कामयाबी आता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।